नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, राज्यपाल मांगे लिखित में हाँ। जिस तरह से हरियाणा में सियासी पारा हाई है, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा में सियासी बयानबाजियों का जो दौर है वो भी जारी है। विपक्षी दलों, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, इन्होंने दावा किया है कि नायब सिंह सरकार अल्पमत में आ चुकी है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने बहुमत होने का दावा कर दिया है और कहा है कि वो विधानसभा में इसे साबित भी कर देंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। क्या अल्पमत में है नायब सरकार? अब राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प? सरकार के खिलाफ वोट करेंगे जेजेपी विधायक? बीजेपी के साथ कितने जेजेपी विधायक? जी हां, हरियाणा में जारी घमासान के बीच ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और बयानों का दौर देखने को मिल रहा है। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपना बयान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्यपाल ने विपक्ष को लिखित में हस्ताक्षर कराकर देने को कहा है। वहीं इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है कि सरकार अल्पमत में है। सभी को जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको कहा है कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, और क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों ने उनको नकार दिया है। अब वो कभी तो बोलते हैं अगर मोदी जी आ जाएंगे कि तीसरी बार संविधान को खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी ने तो इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये पवित्र संविधान दिया, उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी, उसको भी सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कल ही कांग्रेस ने राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि राज्यपाल फैसला नहीं लेंगे तो कोर्ट भी विकल्प है। हम आज गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। गवर्नर साहब किसी काम से उन्हें तेलंगाना जाना था, तो उनके सेक्रेटरी को हमने मेमोरेंडम दिया। वी वर टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लाया जाए और इस सरकार को डिसमिस किया जाए, क्योंकि विधायकों का समर्थन इस सरकार को हो चुकी है। देश की जनता का जो विश्वास मत और अब विधायकों का विश्वास जो है इस सरकार के प्रति नहीं रहा है, तो तुरंत तौर पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, चुनाव विधानसभा के जल्द से जल्द कराए जाएं, जिससे नया जनादेश मिले और हरियाणा की जनता नई सरकार चुनने के लिए जो है आज़ाद रहे। और उसमें पूरी तरीके से हम इस बात के लिए कहे, आज सरकार अल्पमत में है, कोई तर्क दे उससे किसी चीज का नहीं। आज आपके सामने सारे आंकड़े और सारी चीजें, स्थिति जो है, इस बात के लिए हमने आज आपके बीच में आके गवर्नर महोदय को भी इसी संदर्भ में यह पत्र जो है लिखा गया है। हालांकि तमाम तरह की सियासी उठापटक हरियाणा में फिलहाल देखने को मिल रही है। बयानों का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अलग अलग दावे हैं। किसके दावों में कितनी सच्चाई, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल राज्यपाल के हाथों ही सब कुछ होना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कुछ समय पहले ही हमने बहुमत साबित किया है और अभी भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है। 25 मई को मतदान होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इसी बीच हरियाणा में अभी से सियासी घमासान मचा हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो देखिए, सियासी घमासान मचा हुआ है और आज इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं।
मेरे साथ वंदना पोपली जी जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। साथ मेरे अजय गुलिया जी हैं, ये जेजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वंदना पोपली जी, फर्स्ट रिएक्शन मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। जो सियासी हलचल, जो सियासी घमासान हरियाणा में इस वक्त चल रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है, बीजेपी की क्या प्लानिंग है आगे की, क्या सोच रही है पार्टी? सृष्टि, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सृष्टि, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस सियासी हलचल की आप बात कर रहे हैं वो क्रिएट की गई है। ऐसा नहीं कि सच में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ये बनाने की कोशिश की गई है। आप ये देखिए कि हमारे पास नंबर है या नहीं, ये कहाँ पर प्रूव होगा? ये विधानसभा में प्रूव होगा। और हमने अभी मार्च में विश्वास मत हासिल किया है और हम बाध्य नहीं है दोबारा से विश्वास मत के लिए। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। राज्यपाल के पास ये जा रहे हैं और अभी यहाँ पर आकर फंस गए हैं, क्योंकि इनको विधायकों के हस्ताक्षर युक्त जो पत्र है वो देना है। उस स्थिति में क्या रहेगा, ये जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना पड़ेगा और जेजेपी को देखना पड़ेगा। लेकिन सही और स्थिति यहाँ पर ये है कि हम अल्पमत में है या बहुमत में है, ये विधानसभा में पता चलेगा। और हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि हम अल्पमत में नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है और जब समय आएगा हम उसको भी प्रूव कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि लोकसभा के चुनाव में एक ट्विस्ट डाला जाए, एक शिगुफा डाला जाए, वो जो कोशिश कर रही है, लेकिन ये अपने आप को कहीं पर स्टैंड नहीं कर पा रही, प्रूव नहीं कर पा रही। अभी बॉल इनकी कोर्ट में है। जाइए जी, राज्यपाल जी के पास जाइए, विधायकों के साइन करवाए हुए अपना जो पत्र है वो दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव लाइए, आप हर एक चीज के लिए फ्री हैं। बार बार आपको चैलेंज किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो फंसने की स्थिति में है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। जेजेपी के बार बार इंस्टिगेट करने पर, बार बार उनके उकसाने पर तब जाकर तो इन्होंने एक कदम चला। इन्होंने तो कोशिश करी थी कि हम बस एक शिगुफा छोड़ दें और उससे कहीं ना कहीं हमारे लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ जाए, जो जमानत जब्त होने वाली है वो थोड़ी बेहतर स्थिति में आ जाए। हार तो ये रहे हैं, इनको पता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी फंस गए हैं, इनको ही नहीं मालूम कि क्या करना है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से प्रश्न पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि अब ये क्या करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है। ठीक है, और आप कह रही हैं कि बात अब सीधे विधानसभा में होनी चाहिए। ढींगरा साहब, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? प्रयास तमाम कांग्रेस की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से किए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर कर चुकी है, हम तैयार हैं, आप कीजिए आपको जो करना है। अगर फ्लोर टेस्ट की भी बात होगी तो हमारे पास पूरे विधायक हैं, बहुमत में है सरकार। सृष्टि, मैं पूछना चाहता हूं ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे विधायक हैं। आप बताइए कि जनता ने इनको नंबर कितने विधायकों का दिया? 40। और अब जो है इंडिपेंडेंट को मिला के बन रहे हैं 43 जी। और जो कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिख दी, 3 इंडिपेंडेंट की चिट्ठी गई, जेजेपी की 10 की चिट्ठी गई, और उसके बाद आईएनएलडी की अभय चौटाला की चिट्ठी गई, और उसके बाद महम के बलराज कुंडू की भी चिट्ठी गवर्नर साहब को चली गई। वो तो हो गए 45। अब बीजेपी जो है, जब वो 43 है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि टोटल हाउस 88 का है, तो ये कैसे कहते हैं कि अल्पमत में नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये हमारे पास बहुमत पूरा है। आप साबित कर दीजिए, चैनल पे क्यों नहीं साबित कर सकते? अगर आप कहते हैं कि हम विधानसभा में करेंगे तो आप डिबेट कर रही है ना, और आपने तो ये प्रवक्ता महोदय बुलाए हैं, तो ये महोदय बता दे। मैं तो नंबर वाइज बता रहा हूं, ये महोदय किस लिए आई है बीजेपी की, ये बता दे कि इनके पास कैसे है। यहां पे ही बता देना, चेक तो हो जाएगा। आप चेक बैलेंस के लिए ही डिबेट कर रही हैं, और ये चेक बैलेंस का डिबेट का नाम बता दे, किस किस का कौन किसके साथ है। लेकिन सवाल एक दूसरा है, असल में जेजेपी और बीजेपी जवाब देना ना देना वो तो उनके ऊपर ही है। सांठगांठ रही, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 4.5 साल की जो सांठगांठ रही बीजेपी और जेजेपी की, सवाल उस पर भी खड़ा होता है। उस पे ये खड़ा होता है कि इन्होंने लगातार सत्ता की मलाई चाटी है। आज जो है स्थिति दूसरी है। आज अगर वो स्थिति ना होती, बीजेपी
से अगर जेजेपी यमुना पार की वोट मांग करके इनकी गोदी में ना बैठती तो ये तो सरकार चलती ना पर 4.5 साल। सवाल तो ये भी है साथ में, 4.5 साल सरकार चलाने वाले सबसे ज्यादा जिम्मेवार और सत्ता की मलाई चाटने वाले सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो है वो जेजेपी वाले हैं। आज की स्थिति अलग हो सकती है, उस समय की स्थिति तो यही है। आज की स्थिति में तो अभी ये क्लियर करेंगे, वो क्लियर करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों ही क्लियर करें। वो कह रहे हैं साइनों की चिट्ठी चाहिए तो भेजे साइनों की चिट्ठी, और दूसरी बात ये कह रही है बीजेपी प्रवक्ता कि हमारे पास नंबर पूरा है, तो क्लैरिटी करें नंबर कैसे पूरा है। आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप ये भी बता दीजिए कि जो मांग उठ रही है कि विधायकों के हस्ताक्षर आप पहले करवाइए और उसके बाद राज्यपाल को भेजिए, आगे फिर उसके फिर कोई कदम उठाया जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तो कह रहा हूं हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जेजेपी तैयार हो जाए। जेजेपी तैयार है क्या नहीं? मैं जेजेपी के ऊपर अजय गुलिया जी को फ्रेम में लाइए। अजय गुलिया जी, जेजेपी तैयार है या नहीं? अजय गुलिया जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए कृष्ण जी, मैं एक चीज मानता हूँ जी बताइए। स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जननायक जनता पार्टी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि जेजेपी पहल करे और गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिखे। हमने गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिखी, उसके बाद कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने गवर्नर महोदय ने कांग्रेस को कहा कि आप अपने विधायकों की चिट्ठी दें। 30 विधायक उनके हैं, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे विधायक वोट करके फैसला कर देंगे। एक चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज मैं इस बात को मानूं या ना मानूं, सत्ता में थे सब बात अलग किया, जब विपक्ष में बैठे हैं तो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि वो विपक्ष के नहीं नेता है। ये बात मेरे को कानूनन संविधान बाध्य करता है मुझे इस बात को मानने के लिए कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है तो पहले उनको करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। हम लोगों ने पहल करी। नहीं चलिए, आपने शुरुआत की, ये बहुत अच्छी बात है, आपने शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अब आप विधायकों के हस्ताक्षर करवा कर देने के लिए तैयार हैं? जिस 10 का आप दम भर रहे हैं, उन 10 के 10 विधायकों के हस्ताक्षर देने के लिए तैयार हैं आप? देखिए गवर्नर महोदय जैसा निर्णय करेंगे, अगर वो जननायक जनता पार्टी को ये आदेश देंगे कि हम भी अपने 10 विधायकों के हस्ताक्षर करा करके फिर वो देने पड़ेंगे। अन्यथा हमारा जो सरकार के खिलाफ जो हम लोग कर रहे हैं या सरकार गिराने का हम प्रयास कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो देने पड़ेंगे। नंबर गेम है, यहाँ किसी की गले की थोड़ी। हमसे तो पूछा जा रहा है कि आपके साथ कौन कौन है, तो सरकार में बैठे लोग हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि 47 के बाद 44वां कौन है इनका, ये नाम क्यों नहीं बता देते? संपर्क में है, संपर्क में तो हमारे बोर्ड विधायक और विधायक हैं, ये संपर्क की बात नहीं होती। और मैं हमेशा से एक जो बात बार बार उसकी नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? चलिए आप कह रहे हैं कि वो बता दें, अब तो सवाल ये उठ रहा है कि पहले आप विधायकों की साइन करवाकर, हस्ताक्षर करवाकर दे दीजिए, उसके बाद बीजेपी को अपने आप, बीजेपी ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी, अपने आप बीजेपी को बताना पड़ेगा, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? सीधे सीधे दीजिए हस्ताक्षर करवा के, बात ही सारी खत्म हो जाएगी। अरे चिट्ठी कौन पीछे हट रहा है? चिट्ठी भी तो हमने लिखी थी गवर्नर महोदय को, चिट्ठी भी हम लोगों ने लिखी, तो हस्ताक्षर कब करवा कर दे रहे हैं? अरे तो गवर्नर महोदय का जब लिखित में आएगा पार्टी उस पर चर्चा करेगी और बिल्कुल करा करके देंगे, इसको कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का जवाब मैं जरूर कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता केवल ढींगड़ा को जरूर देना चाहूंगा। एक बात का जवाब, बार बार एक बात कहते हैं कि जमुना पार वालों की गोदी में जाकर बैठ के, जमुना पार वालों की गोदी में जाकर बैठ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2009 के चुनाव में हजका के 6 विधायक, 7 विधायक, जो 6 विधायक जीत करके आए थे वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जीत के आए थे ना, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ही जीते थे ना वो हजका के विधायक, और उन्हीं के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने नाजायज सरकार चलाई, जो कोर्ट ने भी बिल्कुल इसको गैर कानूनी और नाजायज माना। कम से कम केवल ढींगरा को इतनी तो इनसे गैरती में होनी चाहिए कि ये सवाल हमसे ना पूछे। चलिए ठीक है, हम लोग उन्होंने सवाल पूछा और आपने उसका जवाब भी दे दिया। ठीक है वंदना जी, आप कहना भी चाह रही थी यहाँ पर कुछ, और देखिए जिस तरह से ढींगरा साहब भी पूछ रहे हैं, गुलिया साहब भी पूछ रहे हैं कि चलिए विधानसभा में आप बहुमत साबित करेंगे, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं और आपसे सवाल भी पूछा गया है कि अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो बहुमत में है, बहुमत का आंकड़ा छू रही है, तमाम पर्याप्त विधायक हैं उसके पास, तो फिर गिनती करवा दीजिए।
40 के अलावा और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे हैं? पहले सृष्टि इस बात को समझना चाहिए, देखिए सृष्टि इस बात को समझना चाहिए कि जो कांग्रेस बात तो करती है संविधान की, बात करती है लोकतंत्र की, लेकिन मानने में यकीन नहीं करती। देखिए हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है। मैं मानती हूँ कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जिस स्तंभ का जहां पर काम है वहीं पर होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि विधानसभा का जो काम है वो मीडिया चैनल पर डिबेट्स के दौरान और या पीसी के दौरान हो सकता है क्या? जब एक पूरा प्रोसीडिंग चला हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइन करे हुए नाम दे दीजिए और अब आगे आवश्यकता होगी, अभी आपका काम है, आपको कहा गया है कि आप यहाँ पर साइन करके विधायकों का नाम दीजिए। जब हमारा काम आएगा हम अपना काम करेंगे। टीवी चैनल्स पर आप सोचे कि यहाँ पर बैठकर एक हम परसेप्शन बना लें और कोशिश करें कि इस तरह की चीजें सामने ले आए, लोगों के सामने भटकाने का काम करें। सीधी सी बात है सृष्टि। देखिए लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो बीजेपी ने कांग्रेस से मंत्री सीधा परिषद की बैठक भी बुलाई है, मंत्री परिषद की बैठक भी बुलाई है, ये इसीलिए है क्या? क्योंकि मीडिया जिन आंकड़ों को समझ पा रही है वो ये नजर आ रहे हैं कि 40 आपके पास हैं, एक एचएलपी का हो गया, एक नयनपाल हो गए, राकेश दौलताबाद हो गए, कुल मिलाकर जो आंकड़ा बैठ रहा है वो 43 का बैठ रहा है। अगर हम भी कैलकुलेट करें, अंक गणित को समझे तो उसके बाद मनोहर लाल जी की तरफ से भी बयान सामने आते हैं कि हमारी तो कांग्रेस जेजेपी दोनों से बातचीत चल रही है, आपने मंत्री परिषद की बैठक भी बुला ली है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी कश्मकश में अभी जुटी हुई है? देखिए कैबिनेट की बैठक बुलाना तो रेगुलर प्रोसेस है, विधायक दल की बैठक थोड़ी ना बुलाई है। कैबिनेट की बैठक बुलाई है, ये तो रेगुलर प्रोसेस है और ये तो लगातार बुलाई जाती रही है। जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें सरकार को लेकर वो लिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई बात होती है तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। और देखिए सृष्टि सीधी नहीं, ये तो रेगुलर प्रोसेस है, इसमें विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, इसको समझना चाहिए। दूसरी बात आप इसको समझिए कि जो 3 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, मेरा तो पहला प्रश्न वहीं पर है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर से समर्थन वापस नहीं लिया भाजपा से, ना ही कांग्रेस को दिया है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि सरकार गिराना जो है वो उद्देश्य ही नहीं है। जो कांग्रेस का उद्देश्य है किसी तरह से जो है शोर मचा दिया जाए और ये चीजें दिखाने की कोशिश की जाए। देखिए हरियाणा में स्थिति खराब है, लेकिन इनकी खुद की स्थिति इतनी खराब है, इनको ये नहीं पता इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, कितनी सीटों पे ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एम सिर्फ हरियाणा है, हरियाणा से बाहर ये सोचना नहीं चाहते। हरियाणा लोकसभा के चुनाव है, लेकिन ये विधानसभा के मुद्दे को लेकर आगे आ रहे हैं कि विधानसभा में देखिए हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इतने हैं, इनके इतने हैं, अल्पमत में सरकार चल रही है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन शोर मचाना काफी नहीं होता ना केवल रिगड़ा जी। विपक्ष का ही तो काम है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं। जी इतना मजबूत विपक्ष की जब भी इनको बुलाया जाता है ये वॉकआउट कर जाते हैं विधानसभा में। इससे अच्छा मजबूत विपक्ष तो हमने देखा नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, अपनी बात कहते हैं, सरकार की बात सुने बगैर बाहर चले जाते हैं। तो इससे अच्छा विपक्ष हमने देखा ही नहीं, जो अधिकतर विधानसभा से बाहर रहा या ये प्रश्न ही नहीं पूछ पाए और हर बात पे इन्होंने मात खाई। तो ये विपक्ष हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार से ये जब जरूरत नहीं थी तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाए। आज जब इनको कहा जा रहा है कि चलिए जी आगे बढ़िए, तो आप ये देखिए पूरे समय में कांग्रेस ने अपने आप से स्टेप नहीं उठाया। जेजेपी को बार बार धकेलना पड़ा कि चलिए जी आगे चलिए, तब ये एक कदम आगे चले। ये है मजबूत विपक्ष। ये कांग्रेस की प्लानिंग क्या है जो यहाँ पर दिखाई देता है। और आइए ना विधानसभा में, कौन मना कर रहा है? ओके, राज्यपाल से मिलने का वक्त आपको हालांकि नहीं मिला, आपकी तरफ से कोशिश पूरी की गई, ज्ञापन भी आपने सौंप दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तमाम बातों को आपने उठाया। कांग्रेस ये तो क्लियर कर चुकी है कि वो ऐसे सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप चाहते हैं कि जनता वोट करे और बहुमत से आप खुद अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन आगे की क्या प्लानिंग कांग्रेस की है इसके लिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की बार बार मांग कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। देखिए सृष्टि जी, कल जो है हमारे डिप्टी सीएलपी लीडर आफ्ताब अहमद जी और चीफ व्हिप हमारे भारत भूषण बत्रा जी एमएलए जो है रोहतक से, बिल्कुल उनके नेतृत्व में डेलीगेशन जो है गवर्नर महोदय को मिलने गया था। लेकिन वहां पे जो मेमोरेंडम है वो सेक्रेटरी महोदय को दिया गया और उनसे हमने पूरा अपनी बात रख दी उनको। लेकिन सवाल ये है कि हमसे किसी ने नहीं कहा कि आप लेटर लिख के दीजिए, नाम नंबर लिख के दीजिए। मुझे लगता है जेजेपी से भी किसी ने नहीं कहा
वो जेजेपी के जवाब दे देंगे, लेकिन इंडिविजुअल सभी ने अपना खुद का ही लिख के दिया, खुद के सिग्नेचर से दिया, तो वो तो क्लैरिटी में आ गई। अब सवाल ये है, जब 45 एक तरफ है और 43 एक तरफ है, तो अल्पमत में क्यों नहीं है, ये सवाल है। ये इस सवाल पे जवाब क्यों नहीं देते? ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हम काम नहीं कर रहे, ये सोच नहीं रहे, वो नहीं कर रहे। गवर्नर ने ये कह दिया, आप भी तो उस बात पर जवाब नहीं दे रहे ढींगरा साहब की कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि सीएम नायब सैनी ये कहते नजर आए हैं कि राज्यपाल ने विपक्ष हमने दिया जवाब, कल हमने हस्ताक्षर देने को कहा है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राज्यपाल जी ने कहीं लिखित में आदेश नहीं दिया कि लिख के देना है, कहीं नहीं दिया। और ये गलत बीजेपी हमारे मुंह में डाल रही है कि हमें लिखित में आदेश दिया है, किसी ने नहीं दिया। हमने अपना मेमोरेंडम गवर्नर साहब को दे दिया, मैं खुद गया हूं साथ में, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो जेजेपी है, इन्होंने भी लेटर लिखा है। पूछ लीजिए इनसे, जेजेपी वालों से, कि भाई गवर्नर ने इनको कहा है क्या? किसी ने नहीं कहा। अब ये गवर्नर के विवेक पे निर्भर है कि वो किस तरह से फैसला लेते हैं। ठीक है, एक गवर्नर बात। के हाँ। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जब अल्पमत में हमें दिख रही है 43 पे, तो ये क्यों नहीं जवाब देते? इनको कोई सत्ता की वो नहीं है, इनको कोई वो नहीं है कि हमारे पास अब हम अल्पमत में हैं। कोई अपने आप जब देखना चाहिए कि बीजेपी के पास एमएलए पूरे नहीं है, तो अल्पमत में तो अपने आप को गिन रहे नहीं मान रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये है, नहीं मान रही, वो बार बार कह रही है खुद बहुमत में है वो। यही तो कह जो रहा हूं, होगा वो ऑफिशियली होगा ना। अब आप और हम मिलकर कितना पूछेंगे? तो इसीलिए तो मैंने सृष्टि जी, विधानसभा में, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि जब एक सेकंड जवाब क्यों चाहिए? एक सेकंड विधानसभा में क्यों नहीं आते? एक सेकंड अरे भाई एक सेकंड पोपली जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि 45 आदमियों ने जब चिट्ठी विपक्ष में गवर्नर साहब को लिख दी, उस चिट्ठी की कॉपी आपके पास है, तो बाकी तो 43 बचते, क्योंकि 88 का हाउस है। नहीं तो वो तो फिर 40 से ऊपर अब आपको क्या पता कि जेजेपी के विधायकों से बात चल रही है नहीं चल रही? वो तो सीक्रेटली कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ढींगरा साहब ने लिखी है, 45 ने नहीं लिखी। हाँ ठीक है, सुनिए अब आप दूसरे पे आए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनकी दूसरों से बात चल रही है, तो हमारे पास भी बीजेपी वाले बहुत सारे कॉन्टेक्ट में है। अच्छा, तो ये इसका मतलब नहीं ना कोई रहता। सवाल ये है कि इनके पास कौन है, उसका नाम बताए ना। चैनल पे बैठे हैं, प्रवक्ता महोदय हैं, नाम बताइए। ठीक है, अजय गुलिया जी एक बार इस पर रिएक्शन दे दे, अपना कमेंट रख दे, उसके बाद मैं पोपली जी आपका रुख करूंगी। अजय गुलिया जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह रही है, खुलकर कह रही है। सीएम नायब सिंह सैनी से कल पूछा गया था, मीडिया में पूछा गया था कि जेजेपी के कुछ विधायकों से आपकी बातचीत चल रही है क्या, तो वो ये कहते नजर आए थे कि हमारी तो सबसे बातचीत है, सबसे विचार चल रहा है। खुद सीएम नायब सैनी ने कहा था ये। सीएम नायब सैनी या किसी और के कहने से सरकारें नहीं बनाते, सरकारें बनती है संविधान से और नंबर से और विधायकों से। देखिए, मैं एक बात वंदना जी की तारीफ करूंगा। वंदना जी ने कहा कि फ्लोर पर पता लग गया, फ्लोर टेस्ट करा ले, पता लग गया। मतलब इस बात से बिल्कुल एग्री हुई, इस बात की वंदना जी की इस बात से मैं तो बात रखता हूँ, जो वंदना जी फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा तो पता लग जाएगा कि विधायक हमारे साथ है, किसके साथ है। ये तो तय तक होगा ना जो फ्लोर टेस्ट होगा। और गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिख दी है, अब गवर्नर महोदय जैसा आदेश करेंगे। अगर वो कहेंगे कि विधायकों के हस्ताक्षर करवा करके लाओ, लेकिन अगर इसी बीच आपके कुछ विधायक पलटी मार लेते हैं तो क्या करेंगे गुलिया साहब? पार्टी ने इस पर विचार किया है? नहीं, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि विधायक पलटी मार लेंगे तो क्या करेंगे। अरे पलटी मारेंगे तो देखेंगे, अब कौन पलटी मारेगा कौन पलटी नहीं मारेगा, सभी पार्टी के निष्ठावान विधायक है। अब उन पर हम कहें कि आप पलटी मार लोगे, ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, जब भी पार्टी ने व्हिप जारी किया, पार्टी के विधायकों ने पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इस बात को मानते हो, ये सबने देखा भी है, चाहे वो शुरू में सरकार बड़ी सिस्टम थी। और जब पार्टी ने व्हिप जारी किया कि दूसरे मतग्रहण समारोह में जब नायब सैनी होंगे तो हमारा कोई विधायक मौजूद नहीं होगा। लेकिन सबने तो ये भी देखा है गुलिया साहब, जब आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने की बात कह देते हैं, सबने तो वो भी देखा है। कह देता है, मैं किसी ने वोट तो नहीं डाल दिया, वोट डलेगा तो पता लगेगा ना।
ठीक है, फटाफट से वरना पोपली जी। और देखिए ढींगरा साहब ने यह भी कह दिया कि उनकी भी बीजेपी के विधायकों से बातचीत चल रही है। वरना जी कम शब्दों में देखिए, एक लाइन में ये बोलते हैं कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, और फिर कहते हैं वन्ना जी नाम बताए चैनल पर। आप भी नाम बता दीजिए ना, किसने मना किया आपको? किसने मना किया? बताइए नाम। देखिए सीधी सी बात है सृष्टि, कहीं पे भी कांग्रेस ये मौका नहीं देगी कि भाजपा अपनी ताकत दिखाए। ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती चल रही है। अभी ये कह रहे थे ना, इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि देखिए यमुना पार और ये सब बातें कर रहे थे, मेजोरिटी पार्टी थे हम। जब आप 35 सीट पर पहुंचे थे, हुड्डा जी बाहर आ गए थे और मांग लिया था कि आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए, आपको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। वो दिन भूली नहीं, शायद आपके ही चैनल पे बैठे हुए डिबेट कर रहे थे हम उस दिन जब रिजल्ट का डेट था। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि कहीं पर भी नहीं कोशिश करेंगे कि कहीं पर ये हमारे को ताकत दिखाने का मौका दे। ये सिर्फ बाहरों बाहर चल रहा है। मैं तो कह रही हूँ, क्यों बाहर है? आ जाइए मैदान में। बार बार क्यों खेल रहे हो? क्यों आप चाह रहे हो कि हम सिर्फ चैनल्स में बात करें, हम सिर्फ पीसी में बात करें? आप क्यों नहीं राज्यपाल को अपने जो विधायक है उनके हस्ताक्षर करवा के लिखवा देते? आप कह रहे हो 45 के नाम है। सॉरी, पार्टियों ने लिख कर दिया है, विधायकों ने नहीं लिख कर दिया। लिख कर दीजिए ना, किसने मना किया आपको? चलिए ठीक है वन्ना जी, क्योंकि गेंद जो है राज्यपाल के पाले में है, देखने वाली बात होगी राज्यपाल इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया राज्यपाल की इस पर रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वन्ना जी, केवल ढींगरा जी, अजय गुलिया जी जुड़ने के लिए, चर्चा में बातचीत करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि अल्पमत में सरकार है, अब इंतजार है राज्यपाल के किसी तरह की कोई बयान का या उनकी किसी तरह के कोई कदम का। देखने वाली बात होगी कि आगे हरियाणा की सियासत में और क्या देखने को मिलता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।